हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 5776 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो लास्ट वाली डिजिट होती है ना, 6। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है, उनको खुद से गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो हमने 6 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर देखो 6 6 आ रहा है ना, हमें बस ये लास्ट वाली संख्या चाहिए थी किसी 1 से लेकर 9 तक की संख्या को खुद से गुणा कराने पर। ठीक है, तो हमारे पास 36 16 दोनों में 6 6 आ रहा है, आ गई थी ना लास्ट वाली संख्या। तो हम जो ये 6 और 4 को गुणा करने पर ही आया था ना, तो 6 को लिख दिया और 4 को लिख दिया। ठीक है, दोनों को हमने इसे ऊपर नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को छोड़ देंगे। ठीक है, दो संख्याओं को छोड़ देंगे, इन दो संख्याओं का कोई काम नहीं है लास्ट वाली संख्याओं का। ठीक है, अब जो आगे दो संख्या बच गई, इस संख्या से कोई भी छोटी संख्या होती है ना, वो किसका वर्ग होती है ये देखना है हमें। देखो अब इससे छोटी संख्या क्या है, 49 है। ये किसका वर्ग होती है, 7 का वर्ग होती है ना, 7 का स्क्वायर होती है ये, तो ये हमें पता है। तो हम क्या लिख देंगे, 7 का इन दोनों संख्याओं के आगे क्या लिख देंगे, 7 7 लिख देंगे। ठीक है, अब एक संख्या हमारी क्या बन गई, 74 बन गई। एक संख्या हमारी क्या बन गई है, 76 बन गई है। ठीक है, आगे इन दोनों डिजिट के आगे हमने क्या लिख लिया, 7 7 को लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो 7 है, 7 को एक संख्या आगे बढ़ाकर, ठीक है, 7 को एक संख्या आगे बढ़ाकर मतलब 8 8 से गुणा करने पर हमें ये देखना है कि इस संख्या से बढ़ा जाता है, ये दो संख्या थी ना, इस संख्या से बढ़ा जाता है या छोटा रहता है। 7 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया, 56 आ गया ना, 56। तो 56 का हमें देखना है कि ये इस संख्या से बड़ा है या छोटा है। 56 देखो, 7 को 8 से गुणा किया था तो 56 आया था, 56, लेकिन इस संख्या से छोटा है, 57 से छोटा है। तो ये संख्या बड़ी होगी, तो इस जगह हम कौन सी संख्या सही होगी, बड़ी संख्या सही होगी। ठीक है, ये संख्या छोटी होगी तो छोटी संख्या सही होगी। लेकिन इस जगह देखो, 7 को एक संख्या बढ़ाकर 8 से गुणा किया था तो कितना आया था, हमारे पास 56 ही आया था। 56 57 से छोटा होता है, तो हमें क्या देखना है, ये संख्या बड़ी है। तो 56 तो छोटा हो गया, 57 बड़ा हो गया, तो हमें बड़ी संख्या देखनी है, इनमें से कौन सी है, 76 बड़ी संख्या होती है। तो हम क्या कर देंगे, 74 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, और ये सारी डिटेल में तुम्हारे लिए हिंदी में लिखी हुई है। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आता तो इसको पढ़ लेना, उसको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो 38 44 का निकालते हैं। देखो 4 डिजिट है लास्ट में, तो 4 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट होती है उनको खुद से गुणा करो। ठीक है, देखो हमने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आता है, 8 को 8 से गुणा किया तो 4, 8 को 8 से गुणा किया तो 64 आता है। दोनों में 4 4 आ रहा है, तो हमने 2 और 8 को लिख लिया है। ठीक है, लिख लिया है 2 और 8 को। अब देखो क्या है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे, काट देंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो 38 38 38 यानी 38 से छोटी संख्या क्या होती है, 36। 36 किसी का वर्ग होती है ना, किसका, 6 का वर्ग होती है। तो 6 6 लिख दिया, आगे लिख दिया 6 6। अब 6 को एक संख्या बढ़ाकर 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है, 42 आया, 42 42। अब देखना है इन दोनों संख्याओं से क्या है, जो ये दोनों डिजिट है यानी ये संख्या है, इससे छोटा है या बड़ा है। 42 तो इससे क्या है, बड़ा है, तो ये छोटी हो गई ना संख्या। अब इन दोनों संख्याओं में हमें क्या देखना है, छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या 62 होती है ना, 68 तो बड़ी होती है, तो इसको काट देंगे और ये किसका वर्ग हो गया है, 62 का वर्ग हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 75 69 का। तो देखो 9, अब 9 लाना है, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट में खुद से गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो अब देखो, एक तो किससे गुणा करने पर, एक तो 7 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है, 49 आता है, तो 9 आ गया लास्ट में। ठीक है, एक हमें क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9 आता है, तो 9 आ गया। ठीक है, तो इसको 7 को 7 लिख दिया और 3 लिख दिया है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे हम आगे, अब इन दोनों संख्याओं को कोई लेना देना है नहीं। 75 75 75 से छोटी संख्या किसी का वर्ग होती है वो देखनी है। ठीक है, 64 64 8 का होती है, 8 को एक संख्या बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। और फिर देखना है कि इससे बड़ा है या छोटा है। 72 75 से छोटा है, तो मतलब ये संख्या बड़ी है, और तुम्हें पता है ये संख्या बड़ी होगी तो हम बड़ी संख्या देखेंगे, और ये संख्या छोटी होगी तो हम छोटी संख्या देखेंगे। इस जगह ये संख्या बड़ी है तो हम देखेंगे 87, बड़ा है ना इसमें से, तो 87 को राइट कर देंगे। ये जो 75 69 किसका वर्ग हो जाएगा, 87 का, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो ये किसका है, 87 का है। ठीक है, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका, देखते हैं। देखो
क्या है ये 56 25 है, इसका देखेंगे हम 56 25, इसमें 5 आ गई लास्ट डिजिट। तो जब भी 5 वाला केस आता है तो 5 वाले केस में क्या होता है हम यानी 5 तो एक ही संख्या से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा और किसी से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। 5 वाली केस में एक ही संख्या आती है, ठीक है, 5 आ गई, ठीक है, तो हमने 5 लिख दिया। फिर है ना 56 से छोटी संख्या देखेंगे क्या 49 ही होता है, 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 7 आ गया, 7 को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। 56 अपन देखने का वही नहीं है झंझट, एक ही संख्या कोई तो देखना है अपन को। 5 आ गई थी 5, और फिर ये देखना है कि इससे छोटी संख्या क्या होती है, यानी 7 का ही स्क्वायर होता है तो 7 को 7 लिख दिया। 2 संख्या होती है तो हम ये भी देखते, लेकिन देखने का झंझट ही नहीं है, 2 संख्या है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इतना ही करके इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे।